हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज है 15 फरवरी और कल था वैलेंटाइन डे। तो मैं आज आप सभी को एक दिन लेट वैलेंटाइन डे विश कर रही हूँ। हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये पीछे इतना सारा डेकोरेशन क्यों है। तो एक्चुअली आज है 15 और कल है 16 फरवरी और कल है हमारी शादी की 6वीं सालगिरह। तो ये जो सारी प्रिपरेशन चल रही है उसी के लिए है, क्योंकि अभी रात के 10:30-11 बज रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दूंगी। तो बस उसी के लिए सारी डेकोरेशंस कर रही हूँ और भी मैंने बहुत कुछ प्लान किया है। और इसीलिए मैं सोच रही हूँ फटाफट जल्दी से सारा डेकोरेशन कर लूँ। अभी हालांकि ये पूरा कंप्लीट नहीं है। ये यहाँ पे ये बलून्स का मैंने किया है और बीच में बलून्स निकलना भी शुरू हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि हस्बैंड के आने से पहले ये जो सारे बलून्स वगैरह हैं ये सब टिके रहें। तो मैं जो फाइनल लुक है जल्दी से तैयार कर लेती हूँ कि एटलीस्ट हस्बैंड के आने तक ये सब बचा रहे, उसके बाद भले ही निकल जाए। तो फिर मिलती हूँ आपसे फाइनल प्रिपरेशन करने के बाद। जो डेकोरेशन है ना, इसे मैंने दूसरे रूम में किया था और वहाँ का मैं ना वीडियो मोड ऑन करना ही भूल गई थी और ऐसे ही रख दिया था पूरे टाइम। बस इस कमरे का जो रिकॉर्ड फिर मैं कर पाई थी, वहाँ पे बस फ़ोटो क्लिक किए थे। और अभी हो गई है क्योंकि सुबह, तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ सुबह के नाश्ते की। और नाश्ते के साथ साथ मैं तैयारी कर रही थी केक कटिंग की, जो कि दूसरे रूम में है। तो दोनों काम ही लगातार साथ में चल रहे थे। तो मैं सवेरे ही रेडी हो गई थी और मिष्टी को भी रेडी कर दिया था। हल्की हल्की ठंड थी सुबह सुबह, तो उस टाइम मैंने उसे पतला वाला स्वेटर पहना दिया था। और यहाँ पे हम दोनों किचन में लगे हुए थे नाश्ते की प्रिपरेशन। और साथ ही साथ मैं बाहर वाले रूम में, मतलब जहाँ पे मैंने थोड़ा डेकोरेशन किया था वहाँ वाले रूम में मैं केक के लिए भी पूरा सेटअप कर रही थी, टेबल वगैरह लगा रही थी। तो यहाँ पे मिष्टी भी मेरे साथ में हेल्प कर रही है, वो भी रेडी थी। और पूरे टाइम वो हम दोनों से ज़्यादा एक्साइटेड तो मिष्टी ही थी। और पूरे टाइम ना हम लोग से ज़्यादा एक्साइटेड मिष्टी थी इस पार्टी के लिए। इसीलिए हम लोग ने रात में केक कटिंग नहीं की थी, क्योंकि मिष्टी रात में सो जाती है जल्दी। तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया था कि हम सुबह सुबह मिष्टी के साथ ही केक कट करेंगे। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और यहाँ पे ना केक थोड़ा एक साइड से खिसक गया था, इसलिए ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। और मिष्टी को लगता है कि जब भी केक आता है घर में और कोई डेकोरेशन होता है तो उसको लगता है कि हैप्पी बर्थडे ही है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड्स जो है ना, पति देव, वो कैंडल जला रहे थे साइड साइड में। मैंने जो कैंडल लगाई थी फिर मैंने रात में बुझा दिया था। तो वही सारा कार्यक्रम यहाँ पे भी चल रहा था और मिष्टी वेट कर रही थी कि कब केक कट करेंगे, कब कट करेंगे। तो बस यही सारी प्रोसेस चल रही थी। और मैं बीच बीच में ना किचन में भी आके देख रही थी, क्योंकि नाश्ता भी बना रहा था, सुबह का टाइम था, हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था। तो वही दोनों काम मेरे साथ में चले थे, नाश्ता भी बनाना, किचन का काम और यहाँ पे भी तैयारी देखना। तो लगभग सारा काम यहाँ पे हो चुका था और अब हम लोग करेंगे केक कटिंग। तो केक हम लोग मिस्टी से ही कट करवाने वाले थे, क्योंकि वो हम लोगों तो केक कट ही नहीं करने दे रही थी।
यहाँ का सारा कटिंग केक वगैरह का प्रोसेस पूरा होने के बाद फाइनली मैं जो कपड़े वगैरह चेंज करके किचन में आ गई थी। और अभी मैं बना रही हूँ मटर के पराठे, जो कि आज सवेरे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का मेन्यू था। मैंने सोचा था आज कुछ स्पेशल बनाया जाए, तो मैंने बनाया था सुबह सुबह मटर के पराठे। और दोपहर के खाने में आज मेरा प्लान था कि मैं बनाऊँगी पालक की पूरी, तो साथ में उसका भी प्रोसेस चल रहा था। तो मैं बनाने वाली हूँ थी पालक की पूरी। साथ में मेरा प्लान था कि मैं बनाऊंगी कस्टर्ड और उसके साथ रखूंगी कुछ कुकीज़। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा था, साथ में कंटिन्यू। हेलो दोस्तों, तो अभी बज चुके हैं शाम के 7 और अब टाइम है कि मैं आपको दिखाऊं कि मैंने अपने हस्बैंड को एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट दिया है। तो क्योंकि इस बार 6वीं सालगिरह थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस बार 6 गिफ्ट दिए जाए अपने हस्बैंड को। तो चलिए फिर बिना किसी देरी की मैं फटाफट जल्दी से जल्दी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या गिफ्ट दिए। वैसे सारे गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग मेरी बेटी ने पहले ही कर दी है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। सारे उसको जो गिफ्ट रैपर वगैरह है वो सब निकल चुके हैं, बस एक ही बचा हुआ है। तो फिर जल्दी से मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी मेरी बेटी सो रही है। अगर वो जग गई तो फिर दिखाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। तो जो पहला गिफ्ट मैं आपको दिखा रही हूँ वो है ये। तो मैं इसे खोल देती हूँ। तो ये है ये, और इसके अंदर एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा टेडी बियर और एक रोजेस। एक्चुअली मेरी प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा थी, रोज है। एक्चुअली मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहती थी, बट यहाँ पे मुझे बहुत वो सारी चीज़ें मिली नहीं जो भी मैंने प्लान की थी, क्योंकि बहुत छोटा सा एक छोटा सा कस्बा है। तो यहाँ पे बहुत हैवी मतलब वैसा मिलना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। और जो दूसरा गिफ्ट है मैंने लिया है वो है ये। और ये ना बहुत यूजफुल चीज़ है। मैं मोस्टली ऐसी चीज़ें खरीदती हूँ ना जो हमारे यूज में इस्तेमाल में भी है। तो ये है कॉटन की कुछ हैंकी हैं, रुमाल हैं, क्योंकि आपको पता है कि हैंकी की कितनी नीड होती है, घूमती रहती है। तो मैंने सोचा कि उन्हें इस पर कुछ हैंकी भी लिए जाए। तो वो जो दूसरा गिफ्ट है वो ये रहा, ये हैंकी मैंने खरीदी है। और एक गिफ्ट है वो है ये शायद आपको उतना अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा, पर ये कस्टमाइज मतलब इसे बनवाया था मैंने। ये है, तो मेरी और मेरे हस्बैंड की फ़ोटो है, ये है। ये रहा। और एक गिफ्ट है वो ये है, ये एक साइकिल है। और एक्चुअली ये क्या ना, अभी ये थोड़ा पैक है। ये है, शायद आप लोगों को क्लियर समझ नहीं आ रही होगी। ये एक छोटी सी प्यारी सी साइकिल है। एक्चुअली ये मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था। इसमें एक छोटे से टेडी बियर भी है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैंने इसे खोला नहीं है, ये है। और एक मैंने दी है ये डायरी, क्योंकि डायरी क्या ना, ये डायरी वगैरह इस्तेमाल में आ सकती है। इस डायरी का इस्तेमाल मैं भी कर सकती हूँ और मेरे हस्बैंड भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ली है ये एक डायरी, क्योंकि डायरी की नीड सबको पड़ती रहती है। आप अपना इसमें बहुत सारी चीज़ें नोट करके रख सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। और एक गिफ्ट ये है, इसमें मैंने ये फ़ोटो फ्रेम है। तो ये फ़ोटो फ्रेम कुछ ऐसा दिखता है, ये डबल है, 2 in 1 है, मतलब दोनों साइड ऐसा है।
इसमें आप 2 फ़ोटो लगा सकते हो। अभी मैंने ये सारी चीज़ें खोली नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना रखने की जगह नहीं है कि मैं इसको फ़ोटो फ्रेम कहाँ लगाऊंगी, तो मैंने इसे पैक करके अभी रख दूँगी। उसके बाद जब मेरा डिसाइड होगा कि कहाँ क्या रखना है तो फिर मैं सोचूँगी। और एक लास्ट गिफ्ट और है। ये गिफ्ट एक्चुअली मैंने नहीं दिया है, जो हमारी मकान मालकिन है, हाउस की ओनर है, घर के ओनर है, उन्होंने हमें एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया है। तो मैंने इसे अभी खोला नहीं है, बट जहाँ तक मुझे पता है इसमें टिफ़िन है, तो खोल के देखते हैं। हाँ, इसमें एक लंच बॉक्स है। तो ये है ब्लू कलर का और ये कुछ ऐसा है अंदर से, ऐसा। तो ये है वो सारे गिफ्ट्स जो मैंने अपने हस्बैंड को आज दिए हैं एनिवर्सरी पे। और इस बार का हम लोग जो एनिवर्सरी तो बहुत ही सिंपल सा प्लेन था बना था, बहुत ज़्यादा किसी को पार्टी वगैरह नहीं दी थी कि, बट अगर हम अपने घर पे होते तो फिर ज़रूर पार्टी वगैरह देते। बट अभी हम लोग बाहर हैं और हमने भी सोचा इस बार क्यों ना पार्टी सिर्फ घर पे सिंपली वे पे एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाए। तो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और हम लोग के लिए प्रे भी करिए कि ऐसे हम लोग के बीचों का जो प्यार है वो बना रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।